मुझे अभी लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो छुटकारा पाने की है कि येलो दाल और काली दाल, मांदी दाल, बहंदी दाल इस चक्कर में ना पड़े। हम ये कहें कि एक दाल होती है जिसका रंग काला होता है और वो छिलके वाली मसूर भी काली ही बनती है। तो हम इस चक्कर में काली पीले रंग में ना पड़े। कुछ दालें हैं जिसमें कई सारी दालें मिल जाती हैं। यदि आप राजस्थान में जाएं तो आपको पंचरत्नी दाल मिलती है जिसमें मोठ भी होती है और जो आप उसके साथ खाते हैं उपले पे पकी बाटी के साथ। मध्य प्रदेश में बाफले के साथ भी इस तरह की होती है। आप अगर केवटी दाल हैदराबाद में खा रही हैं तो बहुत सारी दालें मिलाई जाती हैं, उनमें तड़के भी 7 बार लगते हैं जिनको तड़का दाल, सात सलाम, निजामी दाल कहते हैं। दाल जो बहुत शाही महलों में पकाई जाती है उनकी कहानियाँ न्यारी हैं। जोधपुर में जो महाराजा गज सिंह हैं उनकी पुश्तैनी जो मोदी लिपि में लिखी हुई चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें पकती हैं, उनमें एक अशर्फियों वाली दाल है। जब दाल पकती थी उसमें एक सोने की अशर्फी डाली जाती थी, अशर्फी बाद में निकाल ली जाती थी और सोने की जो गुणवत्ता और उसके जो मुफीद असर होते थे वो माना जाता था कि दाल में रह जाते थे। तो आप माने या न माने, सैलाना वाली जो दाल है वो सैलाना के महाराजा खाना पकाने में प्रसिद्ध थे और बहुत सारी सामिश चीज़ें, निरामिष चीज़ें थी, मगर उनके लिए जो दाल सैलाना थी वो किसी उनके मुर्ग मछली गोश्त से बेहतर, कमतर नहीं थी। बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं थी। अब आपने किस्सा सुना होगा, बड़ा मशहूर किस्सा है ये मुँह और मसूर की दाल वाला, जो अब कोई सोचता नहीं कि किस्सा शुरू कैसे हुआ। तो कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में खाने के बड़े शौकीन थे और कई नवाब थे। तो एक नवाब साहब के घर में एक दिन एक बावर्ची भूला भटका पहुंचा और उसने कहा, हुजूर मैं चाहता हूं कि आपके बावर्ची खाने में मुझे खिदमत करने का मौका मिले। तो नवाब साहब ने पूछा, क्या पकाते हो और क्या पगार तुम सोचते हो तुम्हें मिलेगी? तो हुजूर मैं सिर्फ एक चीज़ पकाता हूँ, दाल पकाता हूँ और पगार में चाहता हूँ 5,000 रुपये महीना। अब 5,000 रुपया महीना आप 1857 के आसपास की बात कर रहे हैं, सिर्फ दाल पकाने के लिए। हाँ, तो नवाब साहब तो शौकीन आदमी थे, वो पैसा इसी में उड़ता था, कुछ तवायफों में, कुछ लौंडों पे, कुछ कत्थक नाचने वालों पर, कुछ ठुमरी वालों पर। तो उन्होंने कहा ठीक है रख लो इसे। और हुजूर एक शर्त भी है मेरी कि जिस दिन मैं दाल पकाऊंगा वो उसी वक्त खा ली जाए, वो दाल किसी का इंतजार नहीं करती, वो नवाब हो कि प्यादा हो। नवाब साहब बड़े खुश हुए, बोले तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लग रहा है, बोले इसे रख दो और तनख्वाह इसको दिया करो। और बात आई गई हो गई। कई महीने बीत गए। एक दिन नवाब साहब से शतरंज की बिसात फैलाए बैठे हुए दूसरे नवाब के साथ, पता नहीं उनको क्या चीज़, उनकी बाजी शायद फंस रही थी, तो उन्होंने किसी खिदमतगार को बुला के कह रहे क्या हुआ उस बावर्ची का जो दाल बनाने वाला था, उससे कहो आज वो दाल बना के दिखाए, कुछ खिलाए। भीतर हुक्म चला गया बावर्ची खाने तक, वो दाल बननी शुरू हो गई। कुछ देर बाद 2-3 बाजियाँ इधर उधर हो गई। नवाब साहब बड़े परेशान थे, जिसकी हालत आ रही थी बावर्ची डोंगे में दाल लेके चांदी के डोंगे में पहुंच गया। अब नवाब साहब को फुर्सत नहीं थी दाल की तरफ देखने की, उनकी तो नजरें गड़ी हुई थी शह और मात और चेक और उस पर किलेबंदी पे। कुछ देर बाद 2 बार याद दिलाई बावर्ची ने और उसके बाद नवाब साहब ने अनसुनी की। बावर्ची बड़बड़ाता हुआ ये मुँह मसूर की दाल, ये मुँह और मसूर की दाल कहता हुआ निकल गया और उसने बाहर जाके वो पूरा डोंगा एक सूखे पेड़ पर उलट दिया और वो चला गया। जब बाजी शहमात खत्म हो गई तो नवाब साहब ने कहा, कहाँ है भाई वो दाल? तो बड़े अदब के साथ उनके वो मुसाहिब ने कहा, साहब वो तो दिक्कत ये है कि वो बड़ा बदतमीज़ आदमी था, वो दाल फेंक के सब छोड़ छाड़ के चला गया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, ससुरा बर्खास्त करो साले को, क्या कह रहा था? तो उन्होंने कहा कि वो कह रहा था ये मुँह और मसूर की दाल। क्या जाने वो बात फिराई गई हो गई। मगर 3 दिन बाद लोगों को बड़ी हैरानी हुई। 4 दिन बाद वही मुसाहिब भागा भागा नवाब साहब के पास आया। उसने कहा हुजूर एक बड़ा करिश्मा हो गया है। करिश्मा क्या हुआ है? जो सूखा ठूंठ था वो फिर से हरा भरा होने लगा है, उसमें नई शाखें फूट रही हैं, नई कोपलें फूट रही हैं। शाखें तो क्या फूटती, ठूंठ में कोपलें फूट रही। अरे उन्होंने कहा क्या हुआ? फिर एक हकीम को साहब बैठे थे मुसाहिबों में, उन्होंने कहा कि साहब ये है कि उसके खाने में वो तासीर होगी कुछ माजून की, वो एफ्रोडिसिक होगा, वो बुढ़ापे को खोई हुई जवानी वापस लौटा कर सकता। अब नवाब साहब बड़े पछताए, उनके तो ये खोई हुई जवानी बचपन लड़कपन से थी, दांत निकल रहे थे और उनकी अय्याशी ने उनको वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। बोले यार ढूंढो, तलाश करो उसे।
मगर बहरहाल वो बावर्ची नहीं ये मिला। मुंह और मसूर की दाल कह के चला गया। हम्म। और ये कहानी ये मुंह और मसूर की दाल है। उस दाल को बनाने का दावा कई बावर्ची आज भी अवध में करते हैं, मगर किसी की जवानी लौटी हो इसकी कोई सनद नहीं है। और वो ठूठ में पोपलों का क्या हुआ ये हमें पता पता नहीं है। नहीं है।